बहुत गंदी टैनिंग हो गई है, बाल रुखे सूखे बेजान झाड़ू जैसे हो गए हैं, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, कौन से कपड़े पहने समझ नहीं आता है, स्किन टोन कौन सी है, कौन से कलर के कपड़े आप पे सूट करेंगे एंड पैसे खर्च भी नहीं करने हैं। चाहते हो कोई इजी पीजी लेमन स्क्वीजी से DIY ब्यूटी हैक्स मिल जाए तो ये हैक आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपकी सर्च कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो ऐसे कमाल कमाल के समर ब्यूटी हैक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना। इस बार की खतरनाक गर्मी चल रही है, ऐसे में टॉप टू द बॉटम हमारी बॉडी का हर हिस्सा चीख चीख के आपकी अटेंशन मांग रहा है। अब इस वीडियो को देख लिया और कुछ हैक्स फॉलो कर लिए तो आपकी बॉडी आपको थैंक यू जरूर बोलेगी। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे बहुत सारे गजब अजब के समर ब्यूटी हैक्स। गर्मियों में मेकअप करने का मन नहीं करता है, लेकिन जब आप मेकअप करते हो तो थोड़े पुट टुगेदर नजर आते हो। तो ज्यादा कुछ नहीं लगाना है, पर जो भी अपने फेस पे लगा रहे हो, चाहे वो BB क्रीम, CC क्रीम या नॉर्मल सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर ही क्यों ना हो, प्लीज एक बार सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे जरूर लगा देना। सेटिंग स्प्रे लगाने से आपका मेकअप या जो भी आपने स्किन के ऊपर लगाया होता है वो इंटैक्ट हो जाता है, पसीने से मेल्ट नहीं होता। और साथ ही साथ अगर बाहर जा रहे हो और बहुत पसीने आ रहे हैं तो प्लीज गर्ल्स, हर लड़की के बैग में ये चलता फिरता पंखा होना बहुत जरूरी है। मतलब ये छोटा वाला जो फैन आता है ना, प्लीज इसको अपने साथ कैरी करो। ये इतना छोटा है कि आपके पर्स में इजीली आ जाएगा, और जब आपको गर्मी लगे, जब पसीने आने लगे, जब लगे कि मेकअप अब मेल्ट हो रहा है, अपने फेस पे ऐसे कर लो। मेकअप मेल्ट नहीं होगा, नहीं तो इमेजिन, मतलब मेरे जैसे यहाँ बहुत पसीने आते हैं तो कभी कभी मैंने अगर मेकअप कर रखा है, बाहर जा रही हूँ, पसीने से प्रॉब्लम होती है, आई यूज दिस। नहीं तो यहाँ फेस पे मेकअप और यहाँ से मेकअप उतरा हुआ अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बहुत सारे वैरायटीज में आता है, इसको फोन के साथ भी अटैच करके यूज कर सकते हो, लाइक दिस। वेरी कन्वीनियंट टू यूज एंड समर्स में तो मस्ट हैव है। अब तक तो हर लड़की को पता चल गया है कि धूप में जाना है तो सनस्क्रीन लगाना है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट सनस्क्रीन तभी इफेक्टिव होता है जब आप हर 3 से 4 घंटे में उसको रीअप्लाई करो। और अगर आपने मेकअप कर रखा है तो मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, मेकअप के ऊपर दोबारा सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया जाता। तो या तो आप स्प्रे सनस्क्रीन लगा लो या फिर डाकू बन जाओ। मतलब इस तरीके से स्कार्फ कैरी करो और अपना फेस हाइड करो। UV रेस को अपने स्किन तक पहुंचने मत दो। मतलब दिन में 10 मिनट के लिए धूप लेना अच्छी बात होती है, मॉर्निंग वाली, लेकिन बाकी टाइम टैनिंग से बचना हो तो यूज दिस। अब टैनिंग की बात की है तो टैन रिमूवल मास्क बताना बनता है। देखो, जब भी आपको टैनिंग होती है ना तो हल्दी को रोस्ट कर लिया करो। रोस्ट करके मैं तो डब्बे में भर करके रख देती हूँ। अब किसी भी DIY में इस हल्दी को जरूर इस्तेमाल करो, क्योंकि इस हल्दी को जब आप लगाते हो अपनी बॉडी पे ना तो ये टैन रिमूवल का प्रोसेस थोड़ा फास्ट कर देती है। हल्दी उपटन लगाने से ऑफ कोर्स टैनिंग धीरे धीरे जाती है, लेकिन रोस्ट की हुई हल्दी बहुत ही असरदार होती है। मस्ट ट्राई। मैंने भी इसको लगाया था, मतलब लगाना मुझे सिर्फ फेस पे था, लेकिन ये मास्क मुझे इतना प्यारा लगा, मैंने पूरी बॉडी पे लगा करके आपको दिखाया। एंड उस दिन मेरी बॉडी बहुत ग्लो कर रही थी एंड स्किन सॉफ्ट स्मूथ हो गई थी। तो आप भी ट्राई करना। इसको बनाने के लिए सिंपली हल्दी को पहले रोस्ट कर लेना। अब इसके अंदर कॉफी एंड हनी ऐड करके मिक्स कर दो। जब ये अच्छी सी कंसिस्टेंसी में तैयार हो जाता है तो इसको लगा लो, चाहे फेस पे, बॉडी पे, पीठ पे लगा दो, मल दो। बहुत ही खतरनाक दिख रही हूँ मैं, आप भी दिखोगे ट्राई करोगे तो, लेकिन बट लुक एट द ग्लो। जरा सा रिमूव किया एंड डिफरेंस कितना ज्यादा नजर आ रहा था। आई वाज सो एक्साइटेड। सो पूरा इसके रिमूव करने का भी प्रोसेस मैंने शूट किया एंड आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड जिसने इस रेमेडी को ट्राई किया, मतलब मेरी भी कुछ फ्रेंड्स ने इसको ट्राई किया एंड उन्होंने पर्सनली मुझे कॉल करके बोला, रेखा ये वाला DIY तेरा बेस्टेस्ट था। सो जिसको अपनी बॉडी की टैनिंग हटानी है, ट्राई दिस। वैसे समर्स जब भी आते हैं मैं तो अपना सोप ही बदल डालती हूँ। मतलब बाकी दिन में मैं भले ही सोप या शावर जेल से स्नान कर लूं, लेकिन जब समर्स आता है तो मैं DIY टैन रिमूवल सोप यूज करती हूँ। और इसको खरीदने के लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि खरीदा नहीं, घर पे खुद से बनाया है। खुद का बनाया हुआ साबुन इस्तेमाल करने का भी अलग ही मजा है। फन फैक्ट मजे के साथ, ये बहुत ही इफेक्टिव भी है। इसको बनाने के लिए सिंपली आपको एक कटोरी के अंदर लेना है मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, रोस्ट की हुई हल्दी, सोप बेस, मतलब आप किसी भी सोप को कद्दूकस करके ले लेना। मैंने यहाँ पे डव लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे वाटर, अच्छे से मिक्स, और इसको या तो किसी मोल्ड में डाल दो या फिर मैंने अपने हाथों से इसको अच्छे से शेप दे दिया था और फ्रीजर में रख दिया था। अब थोड़ी देर बाद निकालोगी तो एकदम सोप के जैसा ये टाइट भी हो जाता है, शेप अच्छी मिल जाती है, यूज करने में कमाल का है, टैन रिमूव करने में, डेड स्किन की लेयर हटाने में। एंड क्योंकि इसके अंदर चंदन पाउडर यूज किया है तो खुशबू भी कमाल की आती है। खुशबू के साथ साथ इफेक्टिव भी है, टैन भी रिमूव करता है एंड बॉडी में कमाल का ग्लो आ जाता है। मस्ट ट्राई दिस।
सिर्फ स्किन और बॉडी की बात नहीं करेंगे, बालों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बाल भी रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं समर्स में। तो एक ऐसा हैक बताऊंगी जिससे आपके बालों को भी ठंडक मिल जाएगी, ग्रो अच्छे से करेंगे, स्किन भी शाइन करेगी। इसके लिए हमें यूज करना है बीट रूट। बीट रूट को कद्दूकस कर लो, उसका जूस निकालो, चाहो तो फ्रिज में रख दो। थोड़ी देर बाद उसको निकालना, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अब इसके अंदर विटामिन ई कैप्सूल की ऑयल डाल दो, इसको अच्छे से मिक्स करो, बस उड़ेल दो अपने ऊपर। मतलब ये हैक जब मैं कर रही थी ऐसा लग रहा था कि मैं ब्लड बाथ ले रही हूँ, खून से लथपथ नहा लिया, बट एक्चुअली में ये बीटरूट है। इसको अच्छे से मैंने अपने स्कैल्प में लगाया, बालों की लेंथ में, टिप्स में, और साथ ही साथ अपने फेस के ऊपर भी लगाया। फेस पे भी लगा करके मसाज कर दिया। मतलब एक प्रोडक्ट, एक इंग्रेडिएंट, और ये मेरे हेयर और स्किन दोनों पे इसने परफेक्टली वर्क किया। इसको यूज करने के बाद बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी, मैनेजेबल, हेल्दी लग रहे थे एंड स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी। एंड बहुत इजी है। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट, कोई भी DIY सिर्फ ऐसे बीटरूट को ऊपर से लगा लिया, काम खत्म नहीं भाई। बीटरूट खाओ भी, सैलेड खाओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर खाओ, क्योंकि खाओगे तभी संपूर्ण पोषण आहार आपकी बॉडी को मिलेगा एंड बाल जड़ों से मजबूत होकर के ग्रो करेंगे। लेकिन जो मैंने हैक बताया वो बाहर से आपके बालों को मैनेजेबल जरूर बना देगा, लेकिन अंदर से मैनेजेबल बनाने के लिए आपको सिर्फ बाहर से लगाना नहीं, खाना भी पड़ेगा। स्किन, बॉडी, हेयर की बात कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ओरल हाइजीन। अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आपका ओरल हाइजीन सही से मेंटेन नहीं किया ना, तो कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। मतलब आपने मुंह खोला और उसको बदबू आई, फिर सारा टाइम उसका सर दर्द होगा, वो बदबू उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती रहेगी एंड वो इंसान आपको उस बदबू से रिलेट कर लेगा। कभी भी आप उसको नजर आओगे ना, तो आपसे पहले वो बदबू वाली फीलिंग उसके मन में पहले से आ जाएगी और वो इंसान आपसे दूर भागेगा। ऐसा मत करो मेरी ब्यूटी क्वीन, तुम लोग इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां, दिखती अच्छी हो, स्मेल भी अच्छा करो। देखो, सबसे पहली बात, सुबह उठ करके जब आप ब्रश करते हो ना, तो इतना सारा भर करके कोलगेट जो हम यूज करते हैं, टूथपेस्ट की जब भी एड दिखाते हैं उसमें दिखाते हैं इतना सारा टूथपेस्ट, जितना ब्रश का साइज है उतना ही ज्यादा टूथपेस्ट वो लगा लेते हैं। पर इतना थोड़ी ना यूज करना होता है। कंपनी तो ऐसा एड दिखाएगी ना ताकि आप भर भर के लगाओ एंड जल्दी आपका टूथपेस्ट खत्म हो जाए, फिर उनके माल की बिक्री हो। अपना दिमाग लगाओ, इतना यूज करने की जरूरत नहीं है। एक मटर के दाने जितना ही काफी होता है। एंड जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं अपने बच्चों को जब टूथपेस्ट देती हूँ, चावल के दाने जितना साइज होना चाहिए बच्चों के लिए, एंड बड़ों के लिए मटर के दाने जितना। अब इस बारे में किसी ने खुल के बताया कभी आपको? इसीलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया तो। और अक्सर हम सुबह सुबह अपने दांतों को घिसते जाते, वो ऐड है ना, तेरा साबुन स्लो है क्या? बट हम लोग का टूथपेस्ट एक्चुअली स्लो होता है। हम घिसते जाते हैं, सोचते रहते हैं कुछ। टूथ ब्रश आपको करना है दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए। साथ ही साथ ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीभ बाहर निकालो अभी के अभी एंड मिरर या फोन में चेक करो। जो भी हम दिन भर में खाते पीते हैं उसका रेसिड्यू हमारी टंग के ऊपर बैठ करके चिपक करके जम जाता है, और अगर आप टंग क्लीनर से उसको रिमूव नहीं करते हो तो वो खाना जबान पे पड़ा पड़ा सड़ रहा होता है, बदबू फेंक रहा होता है। आपको लगता है मेरे मुंह से बदबू आ रही है, क्यों आ रही है? तो यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है। सो प्लीज टंग क्लीन करो। एंड सिर्फ ब्रश करना ही काफी नहीं होता है, यूज फ्लॉस ऑल्सो, क्योंकि हमारे दांतों की बीच बीच में ना खाना चिपक करके बैठ जाता है, वो सड़ता ही रहता है। इंडिया में फ्लॉस का कल्चर उतना है नहीं, लेकिन फॉरेन के लोगों को देखोगे ना, वो लोग हमेशा फ्लॉस करते हैं। तो फ्लॉस करने से दांतों के बीच बीच में जो खाना फंसा रहता है ना, जो टूथ ब्रश से इजिली नहीं निकल पाता है, वो फ्लॉस से बहुत आसानी से निकल जाता है। डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं, तो इसको अवॉइड मत करना। वैसे हर सुबह हर बार प्लास्टिक की टूथब्रश को लेकर के अपने मुंह में घिसने से बेटर रहेगा अगर हम दातून का इस्तेमाल कर पाएं, जैसे हमारे प्राचीन काल में सदियों से लोग करते आ रहे थे। पहले हम भी छोटे थे, तो जब हम गांव में रहा करते थे तो दातून का इस्तेमाल करते थे। कड़वा लगता है नीम का जो दातून होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से आपके टीथ की क्लीनिंग कर देता है अगर पॉसिबल हो। यहाँ तो मिलता ही नहीं है, मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ तो सड़े सड़े आते हैं, तो मैं तो मजबूरी में उतना कर नहीं पाती। लेकिन अगर आपके आसपास आपको मिल जाए नीम का पेड़ कहीं, तो प्लीज दातून करो। कितने लोग करते हैं या कभी किया है, एक्सपीरियंस लिया है, कमेंट करके बताना। पता है तुम ना बहुत सुंदर हो, यू आर रियली ब्यूटीफुल, लेकिन अपनी कुछ डिस्गस्टिंग हरकतों की वजह से तुम इतनी अगली, इतनी गंदी, इतनी बदसूरत लगती हो ना तुम। आई एम सॉरी मैं तुम लोगों को ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन ये डिस्गस्टिंग हरकत जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम्हें भी एहसास होगा। कभी भी जब ऐसे बैठे रहते हो ना, तो अचानक से फोन खोल करके देख लिया करो, आपकी शक्ल उस वक्त कैसी हो रही होती है। अजीब सा चेहरा तुम्हें तुम्हारा नजर आएगा जब तुम बैठ करके सिर्फ और सिर्फ सोचती हो कि जिंदगी में तुमने क्या पाया। कुछ भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। सब आगे बढ़ रहे हैं, तुम कहीं पीछे छूट के जा रही हो। दूसरों की बुराई मन में सोचना या अपने लिए ही बुरा बुरा बोलना, बस नेगेटिविटी ही भर रखी है अपने आसपास। पता है हर इंसान का ना एक ऑरा होता है। लिटरली कभी कभी तुम कुछ लोगों से मिलोगे ना, तुम्हें मिलकर के ना एक अलग ही वाइब उसकी नजर आती है तुम्हें। तुम उनके फ्लो में बहने लग जाते हो, तुम उनके साथ और एक्साइटेड या हैप्पी फील करने लग जाते हो। बट कुछ लोगों की वाइब ऐसी होती है ना, मनहूसियत, लिटरली वो तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे साथ उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे और अपना ही
नेगेटिव नेगेटिव बोलते रहेंगे, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैं खुश नहीं हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, और फिर आप उनके फ्लो में बहने लग जाते हो और फिर आप भी उनके जैसे नेगेटिव हो जाते हो और अपने आप को डल फील करोगे। एनर्जी में भी, लुक्स में भी, दोनों चीजों से फर्क पड़ता है। अगर आपकी संगति में ऐसा कोई है, या आप अपने आप से भी, जब हम खाली टाइम क्या करते हैं, अपने आप से कितनी बातें करते हैं, मैं तो अपने आप से बहुत बातें करती हूँ। तो जब आप अपने आप से बात कर रहे हो तो आप क्या बात कर रहे हो? क्या उन बातों में पॉजिटिविटी है या उन बातों में नेगेटिविटी है? गौर फरमाना। शायद मेरी कुछ वीडियोस देख करके तुमने अपने आप को बोलना शुरू कर दिया हो कि हाँ आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ, मैं तो ऐश्वर्या राय हूँ, लेकिन मन ही मन में अपने आप को ये भी कोसती हो कि लेकिन रियलिटी तो कुछ और है। सच तो यही है कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल है, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, अच्छी नहीं दिखती हूँ, पैसे नहीं कमाती, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मैं खुद से प्यार नहीं करती। भाई बस करो, इन्हीं सब चीजों की वजह से तुम इतनी गंदी बदसूरत दिख रही हो। हम जैसा फील करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हमारी शक्ल धीरे धीरे वैसी टर्न हो जाती है। जब अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को, आत्मा को एकदम पॉजिटिविटी से भर देते हो तो खूबसूरती और ग्लो बाहर झांक रही होती है। एंड तुमने मेकअप किया हो ना किया हो, तुम प्रेजेंटेबल दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा फ्लो, तुम्हारी वाइब इतनी अच्छी होती है कि लोग तुम्हें देख करके पसंद करते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि तुम ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हें पसंद करें, भाई तुम खुद को पसंद करो, वही बहुत बड़ी बात है। 4 लोग क्या कहेंगे उनसे कोई मतलब नहीं है, 5वें तुम हो, तुम क्या सोचते हो, तुम कैसे रहते हो, तुम्हें उससे मतलब होना चाहिए। गोली मारो 4 लोगों को, आप अपने बारे में अच्छा सोचो, अच्छा फील करो, यू कैन लुक ब्यूटीफुल जो तुम अंदर से हो। अपनी खूबसूरती को मत छुपा बहन, बस कर अपनी बुराई करना, हो गया। दुनिया कम में दुख देने के लिए कि खुद अपनी बुराई कर करके खुद को और दुखी करती है। स्टॉप इट राइट नाउ। अगर तुम ऐसा करती आई हो ना तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे। देखो मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट तुम्हें बताया है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम स्किन केयर कर लो, हेयर केयर कर लो, कपड़े अच्छे पहन लो, लेकिन घर से जब बाहर जाती हो प्लीज मिरर में अपने आप को अच्छे से स्कैन कर लो। जल्दबाजी में अक्सर हम भूल जाते हैं, बाहर निकलने के बाद हमें याद आता है कि मेरी ड्रेस ठीक है, आयन है या नहीं, या कहीं से अजीब सी तो नहीं लग रही हूँ मैं, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं, यानी मेकअप ठीक है। मन में ये कहीं ना कहीं लड़कियों की चलता रहता है। रिलेट करती हूँ तो बताना मुझे, ठीक है? मन में हमारे ही होता है। तो इससे अच्छा घर से निकलने से पहले ही मिरर में अपने आप को 360 डिग्री स्कैन कर लो। स्कैन नहीं कर सकती, पीछे से तो नहीं कर सकती ना, अपने आप को आगे से ही कर पाओगे। आपका जो भी पार्टनर होगा या आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपके घर में कोई भी औरत लड़की होगी, मतलब पार्टनर बोला मैंने, अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को मत बोला क्योंकि वो उस नजर से अक्सर नहीं देख पाते। लड़की ज्यादा अच्छे से आपको देख पाएगी। लड़की को बुलाओ, बोलो प्लीज मुझे स्कैन कर बहन, आप उसको स्कैन करो, वो आपको स्कैन करेगी। स्कैन का आदान प्रदान करो एंड अगर कुछ भी इधर उधर है तो उसको सेट कर लो। और ये हैक रिसेंटली मेरे को रियलाइज हुआ क्योंकि एक बार ना मेरे घर की लाइट चली गई थी और मैं घर में ड्रेस पहन रही थी एंड मैंने ऐसे ही टॉप उठाया एंड पहन लिया। घर के अंदर थोड़ी कम लाइट की रोशनी थी, मतलब कैंडल वगैरह लगाया था, उससे जितना दिख रहा था उतना समझ नहीं आया और मैं पहन के निकल गई। जब बाहर निकली, रोशनी में आई, तब किसी ने मेरे को बोला कि बहन आपने उल्टा टॉप पहना है। फिर रियलाइज हुआ अरे यार, और इस बात का ध्यान प्रिंस ने भी नहीं रखा। मतलब साथ ही चल रहे हैं, वही ना, लड़के लोग ध्यान ही नहीं देते, इधर उधर हर जगह देखेंगे, अपनी बीवी को नहीं देखेंगे। उसके बाद से मैंने रूल बना दिया, जब भी हम कहीं बाहर जाएंगे मुझे भाई स्कैन करो तुम। अगर घर में मेरी कोई बहन, फ्रेंड, मम्मी होती है तो मैं उनको बोल देती हूँ, अदरवाइज कोई नहीं है तो प्रिंस को रिक्वेस्ट करती हूँ एंड स्पेशल रिक्वेस्ट पे, मतलब स्कैन करने के बाद में बोलती हूँ नहीं दोबारा से करो, लड़की के नजर से करो भाई। तब मुझे पता चलता है कि हाँ अभी सब कुछ परफेक्ट है, अब बाहर जाने लायक है। ये स्कैन करने वाला रूल अपनाओ यार, सच में। फिर एक बार तुम अच्छे से रेडी हो गए ना, फिर तुम्हारे मन में नहीं आएगा कि अरे मेरा सब ठीक है या नहीं है। समझ रहे हो? ये सिर्फ लड़कियां ही समझ सकती हैं ये गर्ल्स प्रॉब्लम को, लड़के कभी समझ ही नहीं पाएंगे। कुछ टाइम पहले मेरे सामने एक वायरल वीडियो नजर आई थी, उसके अंदर मैं देख रही थी कि उनके फेस पे कौन सा कलर मैच करेगा नहीं करेगा। कुछ कपड़े होते हैं ना जो पहन लो तो हम डल दिखते हैं, कुछ कपड़े हम पहन लेते हैं तो ब्राइट दिखते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी स्किन का अंडरटोन होता है डार्क, मीडियम, लाइट। वेन्स को देख करके पता चलता है, ब्लू, ग्रीन। अब इतना डीपली आपको समझ में नहीं आएगा, पर उस रील में ये था कि वो कोरिया जाते हैं एंड वो कोई एक्सपर्ट होता है और वो बहुत सारे फैब्रिक आपके यहाँ रख करके हटाते हैं, उससे फिर दिखाते हैं कि देखो ये कलर आप पे ब्राइट लग रहा है, ये कलर आपको डल फील करा रहा है, तो इस कलर को अवॉइड करो और इस कलर को प्रेफर करो। सिमिलरली आपके मेकअप के लिए भी ये चीज होती है, लिपस्टिक के लिए, ज्वेलरी के लिए, हर चीज के लिए ऐसी चीज होती है। कोरिया बहुत फेमस है इस चीज के लिए, बट काफी महंगा भी है। इंडिया में भी ऐसा कुछ भी खुल रहा है मैंने सुना, लेकिन ये सब महंगा है। आप चाहो तो घर पे सस्ता जुगाड़, इंडियन लोग जुगाड़ करने में माहिर होते हैं, तो हमने भी इसका जुगाड़ कर लिया है। कपड़े ले लो अपने, कुछ टॉप्स, टी शर्ट, शर्ट्स कुछ भी ले लो, बट सॉलिड कलर होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए। कपड़ों का फैब्रिक भी ले सकते हो या फिर आप ड्रेसेस भी ले सकते हो, मेक श्योर कलर सिंगल होना चाहिए। पर्दा खोलो, मोबाइल रखो, सेल्फी स्टार्ट करो, फिल्टर मत लगाना और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। हर ड्रेस को अपने ऊपर रखो, एक एक करके हटाओ।
हटाओ। अब उस रिकॉर्डिंग को बाद में चेक करना। आप देखना सेम लाइटनिंग है, सेम सेटअप है, बट कुछ कपड़ों में आपका कलर डार्क नजर आएगा, कुछ कपड़ों में आपका कलर लाइट नजर आएगा। और ये क्यों हो रहा है? स्किन अंडरटोन की वजह से। तो आपके स्किन पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा अब ये आपको पता चल जाएगा। सो बेसिकली ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम सबके स्किन के अंदर एक अंडरटोन होता है जो कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ लाइट को क्लैश कर देता है। और अगर ये चीज भी समझ नहीं आती है, वैसे ये बहुत बेसिक चीज मैंने आपको बता दी, एक और तरीका है ये पता करने का। नॉर्मल नेचुरल लाइट में अपनी एक फोटो खींचो, ChatGPT पे डालो, आप सिंपल बोलो कि ये मेरी फोटो है और बताओ मुझ पे कौन से कलर की ड्रेसेस अच्छी लगेंगी, या ज्वेलरी या फिर मेकअप या लिपस्टिक। तो वो सब अच्छे से चार्ट बना करके आपको दे देगा कि आपकी स्किन टोन ऐसी है, न्यूट्रल है, वार्म है, और आपके ऊपर ब्राइट कलर अच्छे लगेंगे या लाइट कलर अच्छे लगेंगे, ऐसा करके सब आपको बता देगा। आप देखो जो भी ड्रेस आपको पसंद आए उसी कलर में लेना जो कलर आपको ChatGPT बता रहा है। और खाली आंख बंद करके ChatGPT पे भी ट्रस्ट मत करना। ये जो मैंने वीडियो वाली बात आपको बताई है, ये वीडियो बना करके भी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT ने बोला कि व्हाइट कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो में देखो व्हाइट कलर कैसा लग रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपको ग्लोइंग दिखा रहा है या डल दिखा रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर कितने एक्यूरेट है। ये वाला हैक जरूर ट्राई करना। जिसने ट्राई किया कमेंट करके बताना। यहाँ तक वीडियो देखिए, मतलब आपको कुछ तो समझ आया, पसंद आया। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना क्यों भूल जाती हो बहन? मैं तुम सबका कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई कभी कभी नहीं, मतलब अक्सर ही नहीं कर पाती, आई एम सो सॉरी, पर मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि रिप्लाई करना स्टार्ट कर दूं। आज की इस वीडियो में जो जो मेरे को कमेंट करेगा सबको मैं अपना बड़ा सा दिल दूंगी। तो फटाफट से कमेंट कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन बाय गाइस।